अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचनामा और मैं हूं इनायत शाह। आप सबको ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। आज हमारा प्रोग्राम मामूल से थोड़ा हट कर है। आज हम ईद उल अज़हा को इकोनॉमिक हवाले से डिस्कस करेंगे। ये इवेंट तमाम मुसलमान ममालिक में मनाया जाता है और जिससे करोड़ों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। ईद उल अज़हा न सिर्फ एक मजहबी फरीज़ा है बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा पर 4 खरब रुपए का कारोबार होता है। कसाई अपनी मजदूरी की मद में तकरीबन 23 अरब रुपए कमाते हैं। चारा फरोश, जानवरों के ट्रांसपोर्टर्स, जानवर पालने वाले किसान और कसाई सब इससे अपना रोजगार कमाते हैं। इस इवेंट की वजह से लाइव स्टॉक एक इंडस्ट्री बन चुकी है। सैकड़ों लोग गाड़ियां, ट्रक, कंटेनर्स और ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए पैसा कमाते हैं। जिन मवेशियों की परवरिश सारा साल होती है वो इन दिनों अच्छी कीमत पर फरोख्त होते हैं और यही किसानों के साल भर की कमाई होती है। फिर बात आती है लेदर इंडस्ट्री की। ईद उल अज़हा पर सैकड़ों अरब रुपए की खालें जमा होती हैं जो बाद में चमड़े की फैक्ट्रियों में जाती हैं जहां मज़ीद हज़ारों लोगों को कारोबार मुयस्सर आता है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि गरीब जिनके लिए गोश्त आम दिनों में एक लग्जरी आइटम हो, इन दिनों में मुफ्त में बेहतरीन गोश्त उनको खाने को मिलता है। यही नहीं, जो मुआशी तकसीम अल्लाह ने कुर्बानी के ज़रिए रखी है वो अगर कोई वेलफेयर स्टेट भी प्लान करे तो शायद इतना मुनसिफाना निज़ाम न बना सके। यानी अगर कोई मुल्क अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों पर खर्च करे तो हमें इतना फ़ायदा शायद न हो सके जितना अल्लाह के इस एक हुक्म की तामील करने से हो जाता है। ये है डिवाइन इकोनॉमिक्स का कमाल। लेकिन बदकिस्मती से इस बार एक नया ट्रेंड सामने आया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, खास तौर पर यूट्यूबर्स ने गैर ज़रूरी एग्जेजरेशन से एक अजीब फिजा कायम कर दी। पहले ही दिन से वो मंडियों में जाकर महंगे से महंगे जानवर दिखाकर सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसी रिपोर्टिंग करने लगे कि जैसे हर जानवर की कीमत आसमान से बातें कर रही हो। इसका नुकसान ये हुआ कि आम खरीदार मंडी जाने से घबराने लगा और जो व्यापारी कई दिनों की मेहनत से जानवर लेकर आए थे वो भी डिमोरलाइज होना शुरू हो गए। पहले दिनों में मसनूई डिमांड क्रिएट की गई, लेकिन आखिरी दिनों में मंडियां जानवरों से भर गईं और ख़रीदार कम हो गए। नतीजतन वो कारोबार जो साल में एक दफ़ा होता है और जिस पर कई घरानों का दारोमदार होता है, कम होकर 30% पर आ गया। इसकी एक वजह यह भी है कि मिडल मैन या डीलर्स ने किसानों और फार्म हाउसेस से कुछ कीमत अदा करके 1 से 1.5 लाख रुपया फी जानवर प्रॉफिट के चक्कर में माल उठाया, जो अपनी एक्चुअल प्राइस से बहुत ऊपर चला गया और आम आदमी की पहुंच से निकल गया। महंगाई के इस दौर में मुतवस्सत तबका ये मजहबी फरीज़ा अदा करने से कासिर हो गया। दोस्तों, हमें समझना होगा कि ईद उल अज़हा एक मजहबी फरीज़े के साथ साथ एक मुकम्मल इकोनॉमिक सिस्टम भी है जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करता है। हमें बतौर मीडिया कंज्यूमर और कंटेंट क्रिएटर के तौर पर भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा और हर चीज़ को वायरल करने के चक्कर में हम कहीं ऐसा ना कर बैठें कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो। ईद कुर्बान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुआशी इनकलाब भी है और ये इनकलाब डिजिटल सनसनी खेजी का शिकार नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, सोचनामा को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।